चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 10 सीटें खाली हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 विधानसभा सीटों की तारीखों पर चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। प्रदेश की सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान करने की वजह से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। इसके पीछे हाईकोर्ट में मामला लंबित होने को माना जा रहा है। दरअसल यूपी की सभी 10 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की ही हो रही थी, लेकिन अब उसी सीट पर तारीख का ऐलान न होने के चलते चुनाव अभी नहीं होगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर समेत कई सीटों पर तारीखों का ऐलान नहीं किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। पूर्व विधायक ने 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर दायर की थी, जो फिलहाल कोर्ट में लंबित चल रहा है। पूर्व विधायक के मुताबिक अयोध्या प्रसाद के द्वारा नॉमिनेशन के समय दाखिल किए गए हल्फनामा नोटरी की डेट एक्सपायरी थी। नोटरी की डेट एक्सपायरी होने के चलते नामांकन कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए गोरखनाथ बाबा ने एमएलसी अनूप गुप्ता के केस को आधार बनाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की। आपको बता दें कि पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा बीजेपी के तेज तरार नेताओं में से एक है। गोरखनाथ बाबा ने 2017 में मिल्कीपुर से विधायक बने थे, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद ने करीब 13,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। गोरखपुर में जन्मे गोरखनाथ बाबा इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। फिलहाल गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सके तो 20 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव जो होने हैं झारखंड में, उसके साथ 20 तारीख को चुनाव करा दिया जाए। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 10 सीटें खाली हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 विधानसभा सीटों की तारीखों पर चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। प्रदेश की सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान करने की वजह से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। इसके पीछे हाईकोर्ट में मामला लंबित होने को माना जा रहा है। दरअसल यूपी की सभी 10 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की ही हो रही थी, लेकिन अब उसी सीट पर तारीख का ऐलान न होने के चलते चुनाव अभी नहीं होगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर समेत कई सीटों पर तारीखों का ऐलान नहीं किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। पूर्व विधायक ने 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर दायर की थी, जो फिलहाल कोर्ट में लंबित चल रहा है। पूर्व विधायक के मुताबिक अयोध्या प्रसाद के द्वारा नॉमिनेशन के समय दाखिल किए गए हल्फनामा नोटरी की डेट एक्सपायरी थी। नोटरी की डेट एक्सपायरी होने के चलते नामांकन कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए गोरखनाथ बाबा ने एमएलसी अनूप गुप्ता के केस को आधार बनाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की। आपको बता दें कि पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा बीजेपी के तेज तरार नेताओं में से एक है। गोरखनाथ बाबा ने 2017 में मिल्कीपुर से विधायक बने थे, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद ने करीब 13,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। गोरखपुर में जन्मे गोरखनाथ बाबा इस उपचुनाव में बीजेपी के प्रबल दावेदारों में से एक है। फिलहाल गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सके तो 20 तारीख को दूसरे चरण के चुनाव जो होने हैं झारखंड में, उसके साथ 20 तारीख को चुनाव करा दिया जाए। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।